Hello, so today is our day 3 in the DBMS Fundamentals of DBMS. So आज हम करने वाले हैं डाटाबेस के बारे में. आई होप आपने डे 1 एंड डे 2 भी पढ़ा है. उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या डिफरेंस होता है, क्या टर्म्स क्या होती हैं, इंफॉर्मेशन, डाटा एंड नॉलेज के बारे में. एंड हमारा सेकंड डे में मैंने आपको डिफरेंस बताया था इंफॉर्मेशन डाटा के बारे में. एंड आज हमारा डे 3 है, वो है फंडामेंटल्स ऑफ डीबीएमएस, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ डाटाबेस के बारे में. तो इस एपिसोड में हम करने वाले हैं डाटाबेस के बारे में, फीचर्स ऑफ डाटा इन द डाटाबेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डाटाबेस इन द रियल वर्ल्ड. सो गाइज, डीबीएस हम कर रहे हैं तो उसमें डाटाबेस जो वर्ड है वो बार बार यूज़ होने वाला है. तो डाटाबेस होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए, एंड उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, कि डाटाबेस कैसा होना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए. और रियल वर्ल्ड में डाटाबेस हम कहाँ कैसे यूज़ करते हैं, कि हमारे पास डाटाबेस होना चाहिए, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मायने हैं हमारे रियल वर्ल्ड में, हम वो पता करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डाटाबेस से, कि डाटाबेस होता क्या है. ठीक है, अगर आप इसे एग्जाम व्यू से कर रहे हो तब आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि डाटाबेस होता क्या है, उसके फीचर्स बताओ या फिर कुछ सिग्निफिकेंस बताओ रियल वर्ल्ड में. तो डाटाबेस अगर आप डेफिनेशन करते हो तो डेफिनेशन जो है आपकी वो बिल्कुल एक लाइन में होनी चाहिए, कि हाँ उसमें डेफिनेशन में कभी भी आप एक्सप्लेन नहीं करोगे, उसमें डिटो आप एक एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखोगे. तो जैसे कि database can be defined as a well-organized collection of data that are related in a meaningful way, which can be accessible by different users but stored only once. तो आप एग्जाम्पल से, यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम शो हो रहा है, आप उससे भी समझ सकते हो कि ये क्या है. ये बेसिकली क्या होता है कि जो डाटा है, जैसे हमारे पास डाटा 1 है, डाटा 2 है, ये हमारे पास एक मीनिंगफुल डाटा है जिसको हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है एक ऐसे फॉर्म में कि बाद में वो डाटाबेस बन जाता है. अब फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल से करो इसको थोड़ा, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आप और आपका कोई फ्रेंड है, उसने आपने नोट्स बनाए हैं, आपके फ्रेंड ने नोट्स बनाए हैं, हाफ हाफ बना दिए हैं या फिर कुछ कुछ टॉपिक्स के बनाए हैं. जब आप वो कंबाइन करते हो तो वो एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट के नोट्स बन जाते हैं. ठीक है, तो वो नोट्स बन गए. आपने वो क्या किए, नोट्स मैम को दे दिए हैं. तो वो मैम क्या कर रहे हैं, वो अपने आप जब पास आउट हो जाओगे उस क्लास से, तो वो मैम क्या कर रहे हैं, वो नोट्स को आगे उस क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या फिर बोल देते हैं मैम कि अगर आपको किसी को नोट्स चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो. तो वो अलग अलग यूजर्स, अलग अलग बच्चे जो हैं आपके नोट्स को यूज कर रहे हैं. तो वो एक तरह से आपके जो नोट्स हैं वो डाटाबेस बन जाते हैं उस सब्जेक्ट के. ठीक है, तो उसी तरह से जो डाटा है, जो हमारा डाटा मीनिंगफुल डाटा होता है, जब हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं एक अच्छी फॉर्म में, तो वो डाटाबेस बन जाता है. एंड डाटाबेस को अलग अलग यूजर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं. इससे पहले हम करते हैं इसके फीचर्स. अब इसमें एक हम एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल आप लाइब्रेरी में हो. ठीक है, ये जो डाटाबेस है ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन लाइब्रेरी की एग्जांपल लेते हैं, कि ऑफलाइन मतलब जैसे हम कॉलेज में है तो लाइब्रेरी होती है, स्कूल में है लाइब्रेरी है. वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी बुक्स होती हैं, राइट, बहुत सारी बुक्स का डाटा होता है. उसी तरह से ऑनलाइन जो डाटा है, डाटाबेस है, उसमें क्या होता है, बहुत सारा डाटा होता है अलग अलग चीज़ों का. आप डाटाबेस को और लाइब्रेरी को रखो कि ऑनलाइन डाटाबेस है, ऑफलाइन लाइब्रेरी है, जिसमें दोनों में अलग अलग तरह का डाटा अवेलेबल है. ठीक है, अब आप फॉर एग्जांपल, ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन, ये आप आगे पढ़ोगे अच्छे से, इसमें आता है आपका डाटाबेस ऑनलाइन और ऑफलाइन, उनका क्या डिफरेंस होता है. तो तब भी आपको ये थोड़ा रिमाइंड रहेगा. तो अभी से आप रिमाइंड में रखो, ये माइंड में रखो कि क्या होता है कि अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारा डाटाबेस पढ़ा हो. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपका जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में अगर आपका डाटा पड़ा है, आपकी बुक्स पढ़ी हैं, तो अगर वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है तो आप आराम से, जो टीचर होते हैं वहाँ, लाइब्रेरियंस होते हैं, वो आराम से देख लेते हैं कि हाँ ये बुक आपको चाहिए तो वहाँ पर पड़ी है ये. ठीक है, उसी तरह से जो हमारा ऑनलाइन डाटा है वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, कि उसमें एग्जैक्ट पता हो कि क्या चीज़ कहाँ पर है. अगर हम सर्च करते हैं, अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो एग्जैक्टली वहाँ से आ जाती है हमारे पास, राइट. अगला पेज वही ओपन होता है जो हमने सर्च किया होता है. तो उसी तरह से जो है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए. ठीक है, और इट शुड बी रिलेटेड, जो ऑनलाइन डाटाबेस है वो रिलेटेड होना चाहिए जब आप सर्च करते हो. ठीक है,
अगर आपने फूड सर्च कर दिया, आपने कुछ नहीं लिखा, पंजाबी फूड, इटालियन फूड कुछ नहीं लिखा है, चाइनीज़ फूड कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ आपने फूड लिखा है, तो जब आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है उसमें क्या ओपन होता है, आपको फूड रिलेटेड सब डाटा जो है वो शो कर देता है। तो इसमें जो क्या होना चाहिए कि जो हमारा डाटा है वो रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब अगर हमने कुछ सर्च करा तो उसके रिलेटेड वो सर्च हमें शो करना शुरू कर दे। इट शुड बी इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब कि वो करेक्ट होना चाहिए। अब हम अगर कुछ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो करेक्ट नहीं है तो मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है इंटरनेट पे होने का। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी नेट पे कुछ सर्च कर रहे हो, ठीक है, एंड वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो एक जो सोर्स है, आप इन्फॉर्मेशन का सोर्स है कि आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन जो है वो सही मिलती है, वो गलत हो जाएगा तो आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन सही मिलेगी ही नहीं। तो उसलिए कि जो डाटाबेस हमेशा इंटीग्रेटेड होना चाहिए, सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। इट शुड रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप विद द रियल वर्ल्ड। अब हमारा डाटाबेस जो है उसका रिलेशन हमारे रियल वर्ल्ड के साथ होना चाहिए। मतलब अगर हमारा डाटाबेस कुछ और है, मतलब लाइक जो हम चाहते हैं, अगर हमने सर्च करना है कि आज का वेदर कैसा है, ठीक है, तो अगर हमने सर्च करना है कि इंडिया के किसी एक पर्टिकुलर जगह का हमारा कैसा है, वेदर कैसा है, और वो हमें शो कर रहा है कि प्रॉपर इंडिया का शो करेगा, किसी अंदर स्टेट का शो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, रियल वर्ल्ड के साथ वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि वो मैच करे हमारे रियल वर्ल्ड के साथ भी। ओके, जो हमें डेली नीड्स होती हैं, हमारी डेली जो हम सर्च करते हैं, वो चीज़ होनी चाहिए डाटाबेस में। नेक्स्ट पॉइंट है, इट शुड बी फ्लैक्सिबल टू चेंज। अब डाटाबेस है, अगर जैसे आप विकीपीडिया आप सर्च करते हो, वहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी आता है, तो आप एडिट कर सकते हो जैसे जैसे कोई चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल नेट पे आपने डाटा डाला हुआ है कि अगर जैसे हिस्ट्री तो आप चेंज नहीं कर सकते हो ऑफ कोर्स, पर प्रेजेंट चेंज होता है, जैसे प्रेसिडेंट चेंज होते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं, मिनिस्टर्स चेंज होते हैं, तो आप उनका फ्लेक्सिबली चेंज करते रहते हो कि हाँ अब इतने टाइम तक ये है, उसके बाद ये आ गया, तो आप चेंज कर देते हो डाटा को, ठीक है। तो डाटा भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जब हमारा मन हम उसको चेंज कर पाएँ। ओके, एंड नेक्स्ट है कि इट शुड बी रिकवरेबल इन केस ऑफ डैमेज। अब फॉर एग्जांपल वही हम लाइब्रेरी की एग्जांपल लेंगे। इन केस ऑफ लाइब्रेरी, अगर हमारा जो लाइब्रेरी में अगर बाई चांस किसी डिज़ास्टर हो जाता है, कोई कोई इंसिडेंट हो जाता है एक्सीडेंटल, जैसे कोई आग लग गई है या फिर कोई भी ऐसा कोई इशू हो गया, तो उस टाइम पे हमारा जो डाटा है, वहाँ पे जो बुक्स पड़ी हैं, वो सभी की सभी ख़त्म हो जाएंगी, राइट। तो उस केस में हमारा जो डाटा है वो ख़त्म हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा डाटा को। बट अगर हमने ऑनलाइन है हमारे पास, तो वो डाटा जो है वो रिकवरेबल होना चाहिए कि अगर हमारा फॉर एग्जांपल हमने सीपीयू में रखा हुआ है, लैपटॉप में रखा हुआ है हमारा डाटा, तो वो ऐसी जगह पे होना चाहिए कि वो रिकवर हो सके। फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन है, ठीक है, सबसे ईजी एग्जांपल, आपके फ़ोन में जो डाटा है वो अगर आपने मेमोरी कार्ड में रखा हुआ है, ठीक है, आपके फ़ोन को कुछ भी हो जाए, आपका मेमोरी कार्ड तो ख़राब नहीं होगा, आपके मेमोरी कार्ड में जो आपका डाटा वो सेव रहेगा, राइट। उसी तरह से डाटाबेस जो होता है, जो ऑनलाइन डाटाबेस है, वो भी रिकवरेबल होना चाहिए, किसी भी तरह के डैमेज हो जाए चाहे। ओके, सो इट शुड बी स्टोर्ड ओनली वंस एंड कैन बी यूज्ड अगेन। तो डाटाबेस का काम ही ये है, आप एक बार चीज़ फीड कर दो, आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हो, लिमिटेड मतलब अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ यूज़र्स उसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपने कभी सोचा, आप सर्च करते हो फूड, आप सर्च करते हो कॉलेज या किसी के बारे में भी सर्च करते हो, तो इतने लोग हैं दुनिया में, वो रोज़ सर्च करते होंगे, ठीक है, तो वो सब यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को। बट अगर आप खुद कहीं आर्टिकल डालते हो, तो आपने डालते हो एक बार हो, बट अगर वो आर्टिकल आपने बार बार देखना है तो आप जितनी मर्जी बार देख सकते हो, राइट। तो हम एक बार स्टोर करते हैं अपने डाटा को और बार बार हम देख सकते हैं उसको, ठीक है। इट शुड बी अवेलेबल व्हेन एंड वेयर वी नीड इट। तो जब हमें चाहिए तब ये अवेलेबल होना चाहिए डाटाबेस। अगर हमने आज सर्च कर रहा है फूड के बारे में, लाइफ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अभी सर्च करा है, तो उसी टाइम पे हमें रिजल्ट मिल जाना चाहिए। तो ये कुछ फीचर्स हैं डाटाबेस के जो कि डाटाबेस में होने चाहिए। आई होप आपको डाटाबेस का मतलब समझ में आया है कि डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस सिर्फ एक डाटा जो है हमारे पास, अगर वो मीनिंगफुल फैक्ट, अगर वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो, तब उसको हम डाटाबेस बोलते हैं। जो कि डाटाबेस जो है
वो अलग अलग यूज़र जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द डाटाबेस। अब डाटाबेस हमने ऑनलाइन डाल दिया है, उसके बाद हम कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन से मतलब है कि कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कुछ उन पर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको हम ऑपरेशंस बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं: इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, सिलेक्शन। इंसर्शन क्या होता है? अब इसके नाम से आपने याद रखना है। ठीक है, इंसर्ट करना, इंसर्ट मतलब कि किसी को ऐड करना। जब हमने न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू डाटा ऐड करना होता है, उसको बोलते हैं इंसर्शन। अपडेशन मतलब अपडेट करना। जब हमने किसी का पहला डाटा अपडेट करना होता है, तब हम करते हैं अपडेशन। जैसे हमने किसी के घर का एड्रेस अपडेट करना है, कोई पहले कहीं रहता था, उसने घर चेंज कर दिया है, तो वो अपडेशन। डिलीशन, अगर हमने किसी का डाटा डिलीट करना है तो डिलीशन। सिलेक्शन, अगर हमने किसी का सर्च करना है कुछ, तो उस टाइम पे हम सिलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, दैट इज सिलेक्शन। तो ये हमारे कुछ 4 ऑपरेशंस हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं ऑन डाटाबेस। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ डाटाबेस इन रियल वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियल वर्ल्ड में हम कहाँ पे यूज़ करते हैं डाटाबेस को। ओके, सो डाटाबेस बेसिकली, अभी मैंने एग्जांपल्स आपको बताई हैं डाटाबेस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कोई डिटेल्स हैं, अगर हमने बैंक की डिटेल्स मान लो आप, या फिर कोई भी अकाउंट है किसी का चेक करना है, ठीक है, या आपका खुद का एक बिजनेस है, वहाँ पे अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, तब आप कितने कट वगैरह करके, टैक्सेस, इंश्योरेंस वगैरह कट करके उसको चार्ज देते हो। ठीक है, बट अगर आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये मुश्किल होगा आपके लिए कि आप हर किसी के लिए अलग अलग से टैक्स, इंश्योरेंस और अलग अलग प्लान जो है कट करके उसको सैलरी डिडक्ट करके सैलरी दे रहे हो, तो आपके लिए वो मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में अगर आपको ऑनलाइन आपने सब फीड कर रखा है, ऑनलाइन डाटाबेस सब फीड कर रखा है, तो वो ऑनलाइन ही आपको बता देता है कि इस एम्प्लॉय की इतनी सैलरी बनती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत सही होता है कि अगर हमने डाटाबेस जो है अपना कंप्यूटर में रखा हो, इंस्टेड ऑफ फाइल्स, कि हम मैन्युअली नहीं कर रहे हैं उसको, हम किसी कंप्यूटर की हेल्प से डाटाबेस को ऑपरेट कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी का फ़ोन नंबर सर्च कर रहे हो, तो उस टाइम पे भी ऐसा होता है कि फ़ोन नंबर अगर आपने किसी का नाम ए से स्टार्ट होता है तो उसका फ़ोन नंबर सर्च करना है, तो कितने आप मैनुअली चेक करोगे कि ये नहीं है, ये नहीं है, इस पेज पे, उस पेज पे। तो अगर आप ऑनलाइन करते हो, तो ऑनलाइन डाटाबेस में आप एकदम से टाइप करते हो, तो वहाँ पे लिस्ट आ जाती है, वहाँ पे आप आराम से सर्च कर सकते हो। तो आपका जो टाइम वेस्ट भी नहीं होता, तो टाइम भी यहाँ पे सेव होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी, जो आपकी डाटाबेस में। अब एक और एग्जांपल है, अगर आप स्टूडेंट हो, तो आप कॉलेज में, स्कूल में जहाँ पर डाटा है वो ऑनलाइन शो होता है, राइट। आजकल कॉलेजेस में भी आपको आईडीज़ मिलती हैं, जहाँ पर जाके आप अपना डाटा, जो आपका सारा रिकॉर्ड होता है कॉलेज का, वो आपको शो होने लग जाता है, राइट। तो वो आपका डाटाबेस है, जो आपकी वेबसाइट, जो कॉलेज की वेबसाइट है, वहाँ पे अवेलेबल है। आप अपना देख सकते हो कि आपने अटेंडेंस कितनी है, आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, आपको कोई होमवर्क तो नहीं दिया हुआ, कुछ भी आप देख सकते हो। तो वो एक सिग्निफिकेंस है हमारे लिए, सही है कि डाटाबेस यहाँ पे हम रियल वर्ल्ड में डाटाबेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ है आज का लेक्चर कि क्या होता है डाटाबेस, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसका डाटाबेस जो है रियल वर्ल्ड में कहाँ पे यूज़ करते हैं हम। एंड मोर इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक और चीज़ आपको बताई है कि अगर हम ऑफलाइन डाटा यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन डाटा यूज़ कर रहे हैं, तो उसका फ़र्क क्या होता है। ऑनलाइन डाटाबेस अगर हमने रखा हुआ है, इसमें आगे जाके आपको एक टॉपिक आएगा ये, तब हम उसको अच्छे से क्लियर करेंगे कि अगर हमने ऑफलाइन, हमारे पास है फाइल सिस्टम जो है, अगर हमने हमारा फाइल ट्रेडिशनल वे से हमने सेव कर रहे हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है। एंड अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उसका क्या हमें प्रॉफिट होता है, डाटाबेस सिस्टम का क्या प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हम आगे करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू अश्योर कि मैं उसे ईजिली सॉल्व कर सकूँ। एंड यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज़ बता रही थी कि मैं और भी बहुत से कोर्सेज़ आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री हैं।
अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें इंस्टा पे कमेंट कर सकते हो या फिर आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। जो आईडी है वो मैंने आपको नीचे मेंशन करी हुई है, एंड आप मेल भी कर सकते हो, मेल कर सकते हो या फिर कमेंट में आप बता सकते हो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।